कि चैम्बर और व्यापार मंडल ये क्या करने जाते हैं जब मंत्री आते हैं यहाँ। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले मंत्री आए थे, क्या करने गए थे वहाँ? ये अपना प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए, ये नहीं कि खाली फोटो खिंचानी है। रिलायंस के स्टोर्स को, जिससे हमारे यहाँ के यूथ को बहुत सारा रोजगार मिलेगा, ठीक है, अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी उनको। कम से कम अगर 100 रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं तो 100 के साथ अगर एक रिलायंस स्टोर में भी हम अगर 10 एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो कम से कम हज़ारों की तादाद में जो है ह्यूमन बीइंग मेरे को अगर देखा जाए तो रिलायंस स्टोर का कस्टमर को बेनिफिट होगा। देखिए, पहली बात तो मैं इसमें जो टिप्पणी करूँगा वो एज ए इंडिविजुअल करूँगा, वो मेरी निजी राय रहेगी। और एज ए कस्टमर मैं बात करूँगा कि एज ए कस्टमर जो है मेरा क्या व्यू पॉइंट है रिलायंस के 100 स्टोर्स खुलने पे। पहली बात तो जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये तो सुनने में ही सुनी सुनाई बातें हैं कि 100 स्टोर्स जो है खुलने को आ रहे हैं जम्मू में। तो इतना तो शायद मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 100 स्टोर्स तो अभी तक मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसी सिटी, मुंबई जैसी सिटी और बेंगलुरु और जैसे बाकी भी मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर भी शायद मुझे लगता है 100 स्टोर्स नहीं होंगे। बट फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि 100 स्टोर्स खुल रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 100 स्टोर्स जो है रिलायंस के खुलेंगे। और इस रिलायंस के स्टोर्स खुलने का जो मैं अपने निजी राय दूँगा, मैं वेलकम करता हूँ इस स्टेप को, जो ये 100 स्टोर्स जो खुलने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस जो है वो किसी एक शायद कम्युनिटी को रहेगा, जो कि ट्रेडर्स रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो जो बंद की उन्होंने कॉल दी है वो नहीं देनी चाहिए, वो उनका निजी मामला है, वो उस पे टिप्पणी कर सकते हैं। बट मैं एज़ ए कस्टमर कहूँगा कि ट्रेडर्स, सर अगर ट्रेडर्स की बात करें, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कॉम्पिटिशन करते हैं, जो बिज़नेस स्किल्स जो अपने यूज़ करते हैं, हर चीज़ में जो है आगे आने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले से ही हाथ उठा लोगे कि नहीं जी, ये हमारे काम को बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा करेगा, तो सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मोनोपोली नहीं कर सकते यहाँ पर, और कोई कानून जो है किसी को नहीं रोक सकता, किसी इंडिविजुअल को, किसी फर्म को, कि कहीं पे भी अपना बिज़नेस जो है कर सके। पहले तो 370 था, उस टाइम पे भी लीज़ पे जो है काम होते थे, बट अब तो 370 भी नहीं है। तो उस वजह से आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस चीज़ को डिफेंड करें या प्रोटेस्ट करें इसके रिगार्डिंग कि आप बिज़नेस नहीं करेंगे। अगर आपके पास वो स्किल्स है, आप यूटिलाइज़ कीजिए, आप सारे जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठा हो जाइए, अपनी कोई पॉलिसी बनाइए, कोई पॉलिसी फ्रेम करिए कि आप कस्टमर्स जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। कस्टमर तो किसी का सगा है नहीं कि आप जो है आपके पास ही आएँगे या उनके पास ही जाएँगे, कोई फ़ोर्स तो नहीं करेगा ना। तो इसमें ये दिक्कत ये आ रही है कि कस्टमर जो है अपनी मर्ज़ी, जहाँ पे उसको कन्वीनियंस दिखेगा वो वहीं पे जाएगा। वो कहीं फ़ोर्सफुली किसी को ज़बरदस्ती कोई खींच नहीं रहा उसको। तो आपको जो है कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए जिससे कस्टमर अगर बात करें जैसे आप प्रोटेस्ट करें, इस हिसाब से तो पूरा जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट पे आ जाए। अब शुरू में क्या हुआ, जब जम्मू में टांगे चलते थे तो टांगे वालों ने प्रोटेस्ट किया, जी मोटर गाड़ी क्यों आ गई, ठीक है, तो वो तो सरासर गलत है ना। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, टाइम के साथ सबको बदलना पड़ेगा। अब बात करें जैसे टेलर है, टेलर प्रोटेस्ट पे आ जाए कि नहीं जी कपड़े हम ही सिल के देंगे, ये रेडीमेड नहीं खरीद सकते। तो ये चीज़ें जो है ये एक बचपना है, ये बेतुकी बातें हैं, ये एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और हम वेलकम करते हैं रिलायंस के स्टोर्स को, जिससे हमारे यहाँ के यूथ को बहुत सारा रोज़गार मिलेगा, ठीक है, अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी उनको। कम से कम अगर 100 रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं तो 100 के साथ अगर एक रिलायंस स्टोर में भी हम अगर 10 एम्प्लॉयज़ को रखते हैं तो कम से कम हज़ारों की तादाद में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो मेरा यही कहना है कि ये रिलायंस स्टोर जो है एक उम्मीद आई है यहाँ के यूथ की, जो जॉब के लिए देख रहे हैं। और इसी बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू। देखो जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं। और जहाँ तक रही दुकानदार की बात, दुकानदार तो पिसी जा रहा है। और मैं बताऊँ आपको कि चैम्बर और व्यापार मंडल ये क्या करने जाते हैं जब मंत्री आते हैं यहाँ। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले मंत्री आए थे, क्या करने गए थे वहाँ? ये अपना प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए, ये नहीं कि खाली फ़ोटो खिंचानी है। व्यापार मंडल और चैम्बर का ये काम है। जब डीएम मैडम मार्केट में आए, जब एक एक दुकानदार का 2-2 हज़ार रुपये का उन्होंने पर्ची काटी, तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं बंद की कॉल दी इन्होंने? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये बंद करने आए क्यों? ये सब होलसेलर हैं भाई, मेरे बड़े बड़े होलसेलर हैं। जब रिलायंस आएगा इनकी होलसेलरी बंद हो जाएगी, ये इसलिए बंद करवा रहे हैं। आम आदमी जो आज भी मिनिमम रेट ले रहा है मार्केट में, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जो बड़े मार्जिन के साथ खेल रही है, नुकसान उनको होगा। अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपको क्वालिटी क्वांटिटी सब देनी पड़ेगी। कस्टमर अवेयर है और कस्टमर को बेनिफिट है। बीइंग ए दुकानदार, मेरे को देखा जाए मेरे को नुकसान है, लेकिन मेरे को बताया जाए पिछले 2 सालों में चैम्बर कहाँ था, किस किस दुकानदार का क्या क्या नुकसान हुआ है।
इन्होंने देखा है किसको बैंक की लिमिट पड़ी है? लड़कों के खर्चे हैं, दुकान के खर्चे हैं। मेरी 2 साल से किताबें नहीं बिकी, मेरे को एक बारी भी चैम्बर वाला कोई पूछने आया कि भैया तेरी किताबों का क्या हाल है? पानी लगा, सिनक लगी, कहीं गल गई, सड़ गई, कोई ज़रूरत तो नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं ये लोग। क्या मानते हैं आप ये जो रिलायंस स्टोर खोले जा रहे हैं, इसके पक्ष में आप ये खोलने चाहिए? देखो जी, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मेरे को अगर देखा जाए तो रिलायंस स्टोर का कस्टमर को बेनिफिट होगा, अगर सही देशभक्त की बात करनी हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनको बता दूं, यहाँ शराब की दुकानें बंद हुई, एक एक दुकान पे 4-4 परिवार पड़ते थे, वो कुछ नहीं कर सके जो कि इतने पैसे वाले थे। हम क्या कर पाएंगे? जो गवर्नमेंट चाहेगी, जैसे चाहेगी, देश वैसे चलेगा। ना व्यापार मंडल कुछ कर सकेगा, ना चैम्बर कुछ कर सकेगा। हाँ, जब ये मंत्री लोग आते हैं, जब ये इनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताया करें, सिर्फ फोटो नहीं खिंचाएं और आ जाएं। किस दुकानदार की कौन सी प्रॉब्लम इन्होंने सब की, मेरे को बताएं ना। पार्किंग का मुद्दा, हर बारी पार्किंग का मुद्दा। मैं पिछले 30 साल से यहाँ इस दुकान पे काम कर रहा हूँ, 30 साल से सुन रहा हूँ पार्किंग बनेगी, मैंने नहीं देखी पार्किंग। यहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट हुए मेरे ख्याल 6 साल हो गए हैं, पार्किंग की ईंट का पत्थर तक नहीं लगा। हर बार यही आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। अभी भी आप देखिए, सिर्फ मंडे को फड़ियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन अभी भी रेडियाँ फड़ियाँ लगी हैं। ये गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। हाँ, बीइंग ए दुकानदार डर लगता है कि कोई पत्थर नहीं मार दे, कोई हरास नहीं कर दे, क्योंकि ये जो भी पोस्टों पे बैठते हैं, क्या चैम्बर, क्या व्यापार मंडल, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है, धाक है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको चेयर देती है बैठने के लिए, आम आदमी को देखती नहीं है। जब बाजार में लोगों के जुर्माने हुए, तब कहाँ था व्यापार मंडल, चैम्बर? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इनका बंद का आह्वान है, बंद करेंगे, हम नहीं कहते नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है रिलायंस स्टोर खुलने से बड़े बड़े होलसेलरों को धक्का लग रहा है, वो हिल गए हैं अंदर से। लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आम जनता को जो बेनिफिट देगा। अब मैं कॉपी सस्ती बेचूंगा तो कस्टमर मेरे पास आएगा, वो सस्ती बेचेगा तो उसके पास जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार हम दुकानदारों के लिए भी, दुकानदारों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, और आपने सुना कि किस तरह से व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उनकी तरफ से एक बंद का आह्वान जो है काल दी गई है आने वाले बुधवार को। लेकिन दुकानदार में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है कि आज से पहले जो है व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ थी। जिस तरह से अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड जैसी महामारी से इन लोगों को जो है नीचे स्तर की बात करें, जो दुकानदार हैं, इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय ये व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहाँ थे? देखिए जी, हम व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के साथ हैं, हम चैम्बर के भी साथ हैं, हम व्यापार मंडल के भी साथ हैं, हम सब एक हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मुझे ये नहीं समझ आ रही, 100 स्टोर हों या 200 हों, वो खोल रहे हैं जम्मू प्रोविंस में, श्रीनगर में क्यों नहीं? श्रीनगर में 2 वाइन शॉप है और आपके उधमपुर में 23। ये जस्टिस नहीं है, अनजस्टिस है। एक तराजू होना चाहिए, सबको एक तराजू में तोलो ना। 2 क्यों कर रहे हो भाई? खोलने हैं तो पहले कश्मीर में खोलो, फिर जम्मू का सोचो। अगर खोलने हैं तो कश्मीर वालों को पहले पूछो। हर काम जहां पर क्यों, हमारे उधमपुर के साथ तो वैसे भी भेदभाव होता है, हर चीज़ जहाँ उधर दी जाती है या जम्मू को दी जाती है, उधमपुर को तो वैसे भी काटा ही हुआ है इन लोगों ने। क्या लगता है, जिस तरह से अगर नौकरियों की बात की जाए, अब नौकरियां कोई आती हैं तो 70% श्रीनगर जाती है और 30% जहाँ पे नहीं, उसका मैं ऐसा कुछ, जिस तरह से अभी रिलायंस स्टोर खोला है जिससे आम आदमी को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सिर्फ जम्मू को ही थोपा जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब से 370 टूटा है, हमारे जम्मू प्रेस वालों की नौकरियाँ बढ़ी हैं। ये मैंने देखा है, बढ़ी हैं, पहले से बढ़ी हैं। देखो, फ़ायदा नुकसान तो होते ही हैं भाई साहब, लेकिन मैं इनसे कहूँगा श्रीनगर में क्यों नहीं खोलेंगे? जम्मू प्रोविंस क्यों? जम्मू प्रोविंस को ख़त्म मत कीजिए। जम्मू वाले हमेशा ही भेदभाव के शिकार रहे हैं। तो मेरी सबसे, गवर्नर साहब से, सेंटर से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लीजिए, क्योंकि छोटा व्यापारी अगर ख़त्म हो गया, मिडिल क्लास अगर ख़त्म होगी, तो समझो सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नर सिन्हा साहब से, मोदी जी से, बाकी सब से, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी कहूँगा कि वो भी इस पर इनिशिएटिव ले, इसको जितनी जल्दी हो सके इस रूल को वापस ले, और इससे वापस लेने से हमारे लोगों को राहत मिलेगी और हम अपना कारोबार करें। कोरोना की वजह से ऑलरेडी बिजनेस खत्म हो चुका है, काफ़ी हद तक हम लोग टूट चुके हैं।
हमें और मत तोड़िए, यही मेरी अपील है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार। सर, जिस तरह से जम्मू प्रोविंस की बात करें हम, तो रिलायंस की तरफ से जो है 100 के करीब जो है स्टोर खोले जा रहे हैं। उसी को लेके व्यापार मंडल की बात करें हम, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो वो विरोध जता रहे हैं कि ये जो है स्टोर नहीं खोलने चाहिए। लेकिन आप आम नागरिक होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं कि खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? देखो, जहाँ तक बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स या व्यापार मंडल की बात है, अपनी जगह पे कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए एक कॉर्नर में वो भी सही है, क्योंकि ऐसे स्टोर खुलने से ऑब्वियसली है वो बल्क में माल उठाएंगे या जो भी है, वहाँ पे कम से कम हर चीज़ में मैं अगर एवरेज भी निकालूँ 30-40% डिस्काउंट वो देंगे, जिससे लोकल मार्केट में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी अगर इसका हम दूसरा एंगल देखें तो एक ओपन मार्केट है हमारे देश में, एक ओपन मार्केट है। एक बिजनेसमैन कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता है। रिलायंस स्टोर वैसा ही काम कर रहा है। अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यहीं के लोगों की बिल्डिंग्स भी किराए पे ले रहा है, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट भी देगा। दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। व्यापार मंडल अपनी जगह पे सही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं लोकल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा। लेकिन आम नागरिक जो ग्राहक हैं, उन्हें क्या लगता है, उन्हें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? अगर आप जहाँ पे वो स्टोर खोल दिए जाएंगे, स्टोर से वो सामान लेंगे, वहाँ पे फ़ायदा होगा। जहाँ पे दुकानें, जहाँ से जो लोग अभी ले रहे हैं, वहाँ पे लेने उन्हें अच्छा ठीक रहेगा। आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? देखो, एज ए लोकल पर्सन, यहाँ का लोकल बंदे के हिसाब से, उसके माइंडसेट के हिसाब से मैं देखूँ को आपका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी किराने की दुकान पे खाता चल रहा होगा। मेरा भी चल रहा है, भाई का भी चल रहा है, कैमरामैन भाई का भी चल रहा है, हमारे सबका कहीं ना कहीं खाता चल रहा है। एट दी एंड चलने वही खाते हैं। अब रिलायंस आपको कंपेल तो नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, अब वो खुल रहा है। लेकिन एक जो है, जिस चीज़ पे हड़ताल हो रही है, कहीं ना कहीं फ़र्क उसका पड़ेगा, असर पड़ेगा। 1 साल पड़ेगा, 2 साल पड़ेगा, 3 साल पड़ेगा। ईजी डे किसी टाइम पे खुला था, बाज़ार में कुछ टाइम के लिए एकदम से मंदी आ गई थी, सभी जो ग्राहक थे वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। मैं भी होऊंगा, शायद मैं भी शिफ्ट हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे डिस्काउंट के लिए। ये जो बंद है व्यापार मंडल, और इसका मैं ये नहीं बोलता ये गलत है, ये अपनी जगह पे ये मार्केट बिल्कुल सही है। बाकी दूसरा पहलू इसका ये है कि ओपन मार्केट है, कोई भी आके बिजनेस तो कर सकता है। जी, शुक्रिया। तो आपने देखा जिस तरह से हमने लगातार जो जितने भी लोग थे, स्थानीय थे, दुकानदार थे, हमने उनकी जो है क्या कुछ कहना था उनका, वो आप तक पहुंचाया। और जिस तरह से लगातार स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर जो है रिलायंस स्टोर खोले जा रहे हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को जो है फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं अगर दुकानदारों की बात करें, तो दुकानदारों का ये कहना है कि अगर रिलायंस के स्टोर खोल दिए जाते हैं तो हमें जो है व्यापार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब फैसला जो है सरकार को लेना होगा, ये स्टोर जो है खोला जाएंगे या नहीं।